हेलो, वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, केम छो। तो स्वागत है आप सभी का द जोरावर क्लासेस में। मैं आपका हिंदी अध्यापक वीके सिंह आपको बहुत बहुत बार से स्वागत करना चाहूँगा। बेटा, हमारे हिंदी का जो सिलेबस है, जो कि आपने वेबसाइट पे देखा होगा, ठीक है, आप उसमें देखेंगे कि उसमें जो हिंदी में हमारा बहुत सारे टॉपिक हमने कर लिए हैं। भाषा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, लिंग, लिंग, पुल्लिंग, ठीक है, उपसर्ग, प्रत्यय और भी कई सारे हमने टॉपिक इसमें कर लिए हैं। आज जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द इसको बोलते हैं। क्लियर? चलें आगे। ठीक है, ओके। यस सर वगैरह करते रहिए जिससे हमें पता लगे कि हमारे एक्टिव लर्नर्स दे आर अराइव्ड। ओके, तो बेटा जो हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे अनुरोध है, कृपया वो जो नंबर दिया हुआ है ना 8638008832 पर अंकित सर का नंबर है ये, ठीक है। हाँ, अंकित सर का नंबर है ये, इनको आपको मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे। क्या करना है, व्हाट्सएप नेम और आप कौन से पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं वो आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए जी, बहुत बढ़िया, पढ़ाई करते रहिए बेटा। समय ये त्योहारों का है बट पढ़ाई का भी है, ध्यान रखना। ये अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है बेटा। हाँ जी, चलिए, तो विपरीतार्थक और विलोम शब्द इंग्लिश में बोल देते हैं इनको एंटोनिम्स। क्लियर? इंग्लिश वालों के लिए मैंने सोचा कि इनके लिए भी ध्यान रखना है ना। तो बेटा यहाँ पर जो विपरीतार्थक या विलोम शब्द जो बनते हैं हमारे, वो सभी के साथ बनते हैं, ठीक है ना। ये आपने देखे होंगे, इनको क्या बोलते हैं, इनको कोई बताए, इन्हें क्या बोलते हैं? जी, कमेंट करके बताइए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर। और ये हमारे बच्चे व्यंजन। तो स्वर और व्यंजन, इन दोनों के ही क्या हो सकते हैं? विलोम शब्द हो सकते हैं। ठीक है, और सार्थक शब्द होते हैं बेटा विलोम शब्द भी। ऐसा नहीं है आपने कोई भी शब्द बोल दिया और उसको उठा के आप सर ये हो सकता है क्या, मैंने कहा ऐसा नहीं। ठीक है, और आज क्या होगा ना, आज सिर्फ आपकी एक तरह से क्लास है, ठीक है, क्योंकि विलोम शब्द जैसी चीज कोई पढ़ाने वाली नहीं है कि मैं आपको 100 याद कराऊं, 500 याद कराऊं, 1000 याद कराऊं और पता चला कितने भी याद करो फिर भी याद नहीं रहे। बेटा ये तो आपको व्यवहार में अपने इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ठीक है, जो भी शब्द होते हैं ना, विलोम शब्द कह लीजिए या सिनोनिम्स कह लीजिए, समानार्थी शब्द या समरूपी शब्द जिनको बोलते हैं, बेटा जब तक आप इनको अपने बिहेवियर में नहीं लाएंगे, ठीक है, तब तक आपको ये नहीं आएंगे। ठीक है, तो मैं एक एक करके पूछना चालू करता हूँ। मैं वो पूछ रहा हूँ आपसे जो कि पिछले 4-5 सालों में अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है ना? ठीक है, शुरू करें। हाँ जी, चलिए ठीक है। तो पुरानी जो परीक्षाएं हैं उसमें से ही पूछी गई हैं, ठीक है ना। मैं इसमें हमारा संयुक्त रहेगा, ये स्वर भी रहेंगे और व्यंजन भी मिक्स रहेंगे। ठीक है, चलिए। चलिए, पहला शब्द परीक्षा में आया हुआ, दीजिए जवाब इसका कि इसका विलोम शब्द क्या होगा। 5 सेकंड है आपके पास। 1, 2, 3, 4, 5। टाइम्स अप। आचार का जो विलोम शब्द है वो क्या होता है? अनाचार। क्लियर? बेटा लिखते रहिए इसको नोटबुक में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। आचार का अनाचार लिख लिया? ये सर करते रहिए ताकि हम आगे बढ़े। ठीक है, अगला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ जी, इहलोक। बताइए। 1, 2, 3, 4, 5। इहलोक का सही होगा उत्तर परलोक। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, चंचल का बताइए। चंचल, हम्म, चंचल का बताइए। 1, 2, 3, 4, 5। बेटे आप नहीं बताओगे तो मुझे तो लिखना ही है ना, स्थिर। पर मैं आपको देख के कोशिश करता हूँ कि आप जब उत्तर देते तो मुझे भी एनर्जी मिलती है आपके उत्तर देखकर
चंचल होता है, बिल्कुल एकदम चंचल, चंचल जो प्रवृत्ति होती है ना एकदम, बच्चों को बोलते हैं चंचल प्रवृत्ति का है। तो स्थिर क्या होगा, मतलब जो कि एक जगह ही बैठने वाला। चंचल मतलब घूमने घामने वाला। ज्यादा बोलने वाले को भी चंचल बोलते हैं। हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आपके सामने, जड़। जल्दी से बताइए फटाफट से। एक, दो, तीन, चार, पांच। जड़ का अपोजिट होगा चेतन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, परीक्षा में आया हुआ इसलिए पूछते हैं ऐसा बार 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 बार। जड़ का चेतन, ठीक है। चेतन क्या हुआ, ऊपरी भाग, जो ये फ्लावर होता है, ठीक है ना। और ये तो हो गया जड़, ठीक है। इसको बोलेंगे जो ऊपरी एकदम भाग हो, उसको क्या बोलेंगे, चेतन। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए। हाँ जी, अगला शब्द आपके सामने पूछा जाता है परीक्षा में, और बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं। उष्ण का बताइए। एक, दो, तीन, चार, पांच। उष्ण का सही उत्तर है शीत, ठीक है। क्लियर, ये तो आसान है बहुत ज्यादा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, एक और परीक्षा में आया हुआ सवाल है। ऐच्छिक, जल्दी से। एक, दो, तीन, चार, पांच। कुछ ही जवाब दे पा रहे बेटा, ये तो देखो, ये याद करने की कुछ नहीं है। अगर इनको आप व्यवहार में नहीं लाओगे तो बेटा फिर आप भूल जाओगे ना। ऐच्छिक का अपोजिट अनैच्छिक, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, डीएसएसबी परीक्षा में पूछा गया सवाल है, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट शब्द तटस्थ, जल्दी से बताइए। तटस्थ। एक, दो, तीन, चार, पांच। पक्षधर। वह गलती कर दिया बेटा। तटस्थ मतलब जो अलग रहने वाले होते हैं, ठीक है। और पक्षधर मतलब जो किसी के पक्ष लेकर चलते हैं। चलिए आगे बढ़े, चलिए। हाँ जी, इसका बताइए। यूपी में पूछा गया था कि निरीक्षर का अपोजिट क्या होगा। एक, दो, तीन, चार, पांच। टाइम्स अप। साक्षर। और साक्षर की परिभाषा क्या है, इसके लिए मैं, मुझे लगता नहीं कि आपको बताने की जरूरत है। अगर ये भी बताने की जरूरत है बेटा, फिर तो टीचिंग लाइन छोड़ दो। जब साक्षर की परिभाषा अगर आप टीचर से पूछेंगे, ठीक है ना, वो भी कंपटीशन की क्लास में, तो बेटा फिर तो हंसी का पात्र आप स्वयं बनेंगे। अगला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, डीएसएसबी पीआरटी में पूछा गया, और ये केवीएस में पूछा गया था। हाँ जी, अर्वाचीन। जल्दी से, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। प्राचीन होता है। अर्वाचीन का अपोजिट प्राचीन होता है। अर्वाचीन मतलब हो गया नया, प्राचीन मतलब हो गया पुराना, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते होंगे, ये र की मात्रा कैसे लगाएं, ठीक है ना। तो बेटा एक शब्द देखिए, जैसे मैं आपको र की मात्रा लगाना सिखाई देता हूँ। जैसे कि आपने ये देखा, मर्द और दर्द, ठीक है। छोटा शब्द है इसलिए जल्दी समझ जाएंगे आप। इसमें आप ये देखिए, ठीक है। तो ये जो रा साउंड होती है, ठीक है, जो सॉरी, जो रा ये है हमारा वर्ण, वो कहाँ भाग जाता है, इसके ऊपर भाग जाता है, ऊपर। बच्चे कहाँ गलती, छोटे में तो गड़बड़ कर नहीं करते हैं, पर यदि उनसे बोला जाए कि बेटे लिख के दिखाओ आशीर्वाद, चलिए सब लिखे एक बार, मैं अब नहीं लिख रहा हूं।
जी लिख के दिखाएं, आशीर्वाद लिख के दिखाएं, तभी तो गड़बड़ होती है ना, तभी परीक्षा में पूछा था रिपीट होके बार 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 बार। जी बच्चे क्या करते हैं, ये देखो, ये देखो, ये बच्चे कर देते हैं, जो कि गलत है। देखो ध्यान से देखना, आशीर्वाद, तो ये जो रा की मात्रा है कहाँ जानी चाहिए, इसके ऊपर, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है, समझ गए, मतलब ये मात्रा यहाँ ना लगकर कहाँ लगेगी, इधर, तब ये सही होगा। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला, तो जैसे अर्वाचीन और ये प्राचीन था, एक शब्द केबीएस में भी पूछा गया था कि पुरातन का क्या होता है, पुरातन, बहुत बढ़िया, नूतन, ठीक है, पुरातन का नूतन, नाम भी हो सकता है नूतन, और कोई शायद अभिनेत्री भी थी। हाँ जी, हाँ जी, चलिए ये बताइए, डीएसएसबी टीजीटी में पूछा गया, बंधन का क्या होगा, बंधन, एक, दो, तीन, चार, पांच, चलिए बंधन का हो गया मोक्ष, क्या हो गया, मोक्ष, मोक्ष की प्राप्ति करा दीजिए भगवान, कहते हैं ना, चलिए बंधन मतलब बांध के रखना, मोक्ष मतलब छोड़ दो, ठीक है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने आ रहा है एक शब्द, क्या है, सर्वज्ञ, इसकी एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आता है, ठीक है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी पूछा था कि सर्वज्ञ किसे कहते हैं। हाँ जी, सर्वज्ञ का बहुत बढ़िया, कुछ ही बच्चे दे पा रहे हैं, अल्पज्ञ, है ना, कम जानने वाला, सर्वज्ञ सब कुछ जानने वाला। चलिए आगे बढ़े, ठीक है, अगला है, जी पेपर में पूछा गया था, बहुत कठिन परीक्षा में पीजीटी में बड़ा गूढ़ सवाल पूछ देते हैं, महान का बताइए, महान का अपोजिट, मैं बेटा ऐसे ही नहीं करा रहा हूँ, ठीक है ना, ऐसे ही मतलब ऐसे ही कोई हल्के फुल्के नहीं ले रहा हूँ मैं, आना जाना आय व्यय आयात निर्यात नहीं, ऐसे पूछते ही नहीं अब तो बेटा, स्तर बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, महान का बताइए, चलिए मैं ही बता देता हूँ, शुद्र, ठीक है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो आप ऐसे रखिए कि आ सकता है पेपर में। अगला बढ़े, चलो ठीक है, अगला शब्द आपके सामने ये रहा, ये भी पेपर में पूछा गया, आविर्भाव, हाँ जी, पेपर में पूछा गया, हल्के प्रश्नों के लिए तो बेटा जगह ही नहीं है द जोरावर क्लासेस में, आप कोई सी भी क्लास देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर कर सकते हैं आप दूसरी क्लासेस से, आपको जहां अच्छा लगे वहां पढ़ो, बट आप कंपेयर करने की एक जरूर ये चीज आदत डालो, ठीक है, तिरोभाव, जहां अच्छा मिले वहीं से ज्ञान लपेट लो, बैग में झोला भर लो अपना, चलिए आगे बढ़े, ठीक है, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, और आई होप आप इस सवाल का जवाब सभी दे पाएंगे, ठीक है ना, मुझे पता है, बताइए, अंतर्मुखी, देखिए आ गया ना वही अंतर, रा यहाँ पर आना है तो रा की जो मात्रा है वो आगे चढ़ जाती है, बेटा रा में बहुत मिस्टेक कर देते हैं बच्चे, अंतर्मुखी का जल्दी से बताइए, बहुत बढ़िया, ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा ना बेटा, क्या बोलते हैं, बहिर्मुखी, ठीक है ना, इंट्रोवर्ट
इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। क्लियर? पर्सनैलिटी होती है ना इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, हाँ जी। चलिए एक और पूछूं, पेपर में आया हुआ टीजीटी केवीएस में। चलिए ये रहा, कृतज्ञ। पेपर में आया हुआ कृतज्ञ, कृतज्ञ। बहुत बढ़िया। क्या अपोजिट होगा? कृतघ्न। क्या होगा? कृतघ्न। ये घा है, घा घा से घर है, ठीक है ना? कृतघ्न, उपकार ना मानने वाला। चलिए, कृतघ्न, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, गहरा। गहरा बताइए। हाँ जी, गहरा बताइए। गहरा, पानी गहरा होता है, खाई गहरी, पानी के लिए इस्तेमाल होगा वैसे। गहरा, उथला, उथला, ठीक है ना? भूलना नहीं, इंपॉर्टेंट है बहुत। ऐसा लगता है इजी सा होगा, बट जब ऑप्शन आएंगे ना तब आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, अगला करें। चलिए अगला, पेपर में आया हुआ आमिष। आमिष, बहुत बढ़िया। निरामिष, ठीक है, आमिष का निरामिष। क्लियर? इंपॉर्टेंट है ये भी। इंपॉर्टेंट सारे ये बेटा, मैं कोई ऐसा सवाल नहीं कराऊंगा आपको ना जो आपको लगे ये सर ने ये क्या पूछ लिया, ये तो बच्चों वाला है। बच्चों वाली चीज नहीं मिलेगी बेटा जोरावर क्लासेस में, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगी। कोशिश करेंगे कि आपको कुछ ऐसा नया कंटेंट पढ़ाएं जो कि आपको भी लगे कि जैसे हमारे कई बच्चे कमेंट करते हैं ना, सर ऐसा पढ़ा रहे हैं जैसे कि बचपन में भी नहीं पढ़ा। तो बेटा हमारी कोशिश यही है ना कि जो बचपन में नहीं पढ़ा वही तो पढ़ना है। समझ रहा है मेरी बात? जो आपने स्कूल टाइम में छोड़ दिया है बेटा वही पेपर में आ जाता है, अब वही को हमको ध्यान रखना है। आसान से शब्द है, देखो आप देखना, इसी में कंफ्यूज हो जाओगे। अधिक, आसान से शब्द है, दो जरा इसका आंसर। देखें कितने बच्चे उत्तर दे पा रहे हैं। ये देखिए हो गया ना गड़बड़। यहाँ पे जब ऑप्शन आएंगे ना, ऑप्शन क्या आएंगे देखना, ऑप्शन आएगा कम, कम, ठीक है, और क्या आएगा? न्यून, ठीक है, और क्या आएगा? अल्प, ठीक है ना, ऐसे करके ऑप्शन आएंगे। और सही आंसर क्या होगा? न्यून, ठीक है। याद होगा ना आपको अधिक कोण और न्यून कोण? कितने बच्चों को याद है? अधिक कोण और न्यून कोण, बेटा वहीं से तो निकला ही है विपरीतार्थक, ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो लग रहा होगा अधिक का कम भी हो सकता है, नहीं होगा, अल्प भी हो सकता है, नहीं होगा, है ना? ये इसीलिए कंफ्यूज कर देते हैं ऐसे ऑप्शन। चलिए, हाँ जी, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से पूछा गया सवाल है, रिपीट भी होता रहता है। गृहस्थ बताइए। देखना चाहता हूँ इसमें जो शब्द लिखेंगे उसकी स्पेलिंग कैसे लिखते हैं आप, क्योंकि स्पेलिंग में आता है वो। हाँ जी, बहुत बढ़िया। स्पेलिंग में पूछा जाता है बेटा ये वाला, ध्यान से देखना स्पेलिंग। सन्यासी, गृहस्थ का अपोजिट सन्यासी। क्लियर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और इंपॉर्टेंट, अनेक्य, अनेक्य, जल्दी से बताइए। अनेक्य, अनेक्य, जी, सुंदर, बहुत बढ़िया। एक के, ठीक है, परीक्षा में आता है, बार बार रिपीट हो रहे हैं ऐसे सवाल। क्यों रिपीट होते हैं पता है? देखिए परीक्षा में जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं उनका कारण पता है क्या है?
क्योंकि बच्चे उनको अपने बिहेव में नहीं लाते, यही कारण है। अगर आप बिहेव में ले आएंगे ना तो वो शब्द आना बंद हो जाता है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो भी समझ जाता है, अरे ये तो सब जानते हैं। जैसे कि देखिए, ये होता है एक शब्द, जैसे बोलते हैं ना, आगामी 25 तारीख को, ठीक है, दशहरा मनाया जाएगा, ठीक है। अब इसका मान लो इसी सेंटेंस को आपको अपोजिट में बोलना है, बताइए, आगामी का अपोजिट बताइए। देखो, हो गए ना, फंस गए ना, इसलिए यही तो प्रॉब्लम है, सवाल यहीं से आ जाता है। और एग्जामिनर को पता है कि ध्यान नहीं देते हैं। बेटा गत बोलते हैं, गत, गत वर्ष, गत तारीख, गत माह, कितनी बार आपने सुना हुआ होगा, बट आप गलत कर देते हो, ठीक है। तो बेटा ये थे बहुत सारे हमारे कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस थे, जो कि दूसरे दूसरे पेपरों से इकट्ठे करके हमने लेकर आए आपके लिए, ठीक है। तो अब मैं कुछ आपके लिए एक्सरसाइज दे के जा रहा हूँ, ठीक है ना, तो आप इनको कर लीजिए, ठीक है। पहला शब्द है उत्कर्ष, ठीक है। दूसरा शब्द है निद्रा। तीसरा शब्द है अंतरंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट ही कराऊंगा बेटा, ठीक है ना। अनुरक्ति, हाँ जी, ठीक है। अगला देखिए, आकर्षण। इनके सबको आपको विलोम शब्द लिखने हैं। आरोह, ये तो बहुत इजी है, हो जाएगा। अगला अपव्यय, पेपर में पूछा गया दिल्ली वाले में, ठीक है। और इच्छा, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो बेटा पढ़ाई में लगे रहिए, जुड़े रहिए, ज़्यादा जरूरत क्लासेस से बहुत सारे बच्चों के अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ये सर कंटेंट नहीं लेकर आ रहे हैं, बेटा ये भी एक तरह का कंटेंट ही समझिए, ठीक है। कंटेंट पे काम चल रहा है बेटा, अभी वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है ना, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। बेटा यही काम नहीं है ना हमारा सिर्फ, बेटा ये तो समाज सेवा है। अब समाज सेवा तो समय के अनुसार की जाती है ना बेटा, उसमें जो हमारे दैनिक रूप से कार्यक्रम जो हमारे हैं, वो उनमें कोई समस्या उत्पन्न ना हो, ठीक है। क्योंकि जो सामाजिक कार्य होते हैं वो हम एक्स्ट्रा में करते हैं, जब हमारे पास जितना भी समय होता है उसके हिसाब से। तो बेटा जो बार बार एक ही मैसेज करते हैं, सर कंटेंट कंटेंट कंटेंट, तो बेटा काम चल रहा है उस पर, ठीक है ना। तो आप इस तरह से हमको बाध्य ना करें, ठीक है ना। हम भी अपने जो सुविधा के अनुसार ही यहाँ पे कार्यक्रम आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है ना। पढ़ते रहिए, और ये सभी करके आप अपने नोट डाउन कर लीजिए, और इनका हो जाए तो आप हमको मैसेज कर दीजिएगा सभी, ठीक है ना। यूट्यूब पे ही, मतलब इस कमेंट में करके आप बता दीजिए कि आपने आंसर कर लिया, और आप के स्कोर कितना है ये भी आपको हमको बताना है लास्ट में, ठीक है। तो अगली वीडियो में दोबारा से मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदी।